राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से राज्य कार्मिकों की कार्य क्षमता में सुधार करने हेतु प्रतिदिन काम के घंटे बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन के कार्य दिवसों को घटाकर 5 दिवस किया गया, जो अनेक मनोवैज्ञानिक कारणों एवं कार्मिकों को उच्च शारीरिक एवं मानसिक विश्राम देने तथा उनके पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने हेतु प्रावधान किया गया था। इससे न केवल कार्मिकों अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाता है, बल्कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। राज्य के कर्मचारी 5 दिवसीय साप्ताहिक व्यवस्था के बाद भी आपातकालीन अवकाशकर्ताओं में अवकाश दिवस में भी दायित्व निर्वहन करता आ रहा है, लेकिन विगत 3 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम एवं कैंप आदि संदर्भ में उच्च अधिकारियों द्वारा केवल और केवल अवकाश दिवसों में ही कार्य करने के आदेश दिए जा रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण तनाव बढ़ रहा है और उनके कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बड़े एवं मुख्य कार्यालयों में अवकाश के दिनों में कार्य लेने पर कार्मिकों की क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है, जबकि हमारे लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई अतिरिक्त राशि दे है। अवकाश दिवस में कार्य हेतु आदेश जारी कर देने से बाहरी एवं जिलों में पदस्थापित कार्मिकों 6 माह तक घर पर नहीं जा रहे, जिससे उनके पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। इसी को लेकर आज संयुक्त रूप से ज्ञापन देकर जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी जिला से अवकाश के दिनों में कार्य नहीं करने की मांग की है। जी बताइए, पटवार संघ और अन्य विभागों ने मिलकर क्या मामले को लेकर ज्ञापन दिया, क्या है आपकी मांगे सर, बताइए। काफ़ी समय से हमारे शनिवार रविवार तीनों ही संघ के पदाधिकारी ने बात करके निर्णय लिया है कि शनिवार रविवार जो कि राजकीय अवकाश मानवाधिकारी की तरफ से दिए गए थे, उनमें कटौती करके हर बार हमारे शनिवार रविवार को राज्य सरकार या किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई उसको ख़त्म कर देता है। तो हमारे सभी साथियों ने इसको बैठ के निर्णय लिया कि काफ़ी, क्योंकि हमारे लोगों के परिवार भी हैं, उसको समय देना भी होता है। कई ऐसे दायित्व होते हैं जिनका निर्वहन करने के लिए हम लोगों को जो बीच में छोटे कर्मचारी को छुट्टियां मिलती है, राजकीय अवकाश मिलते हैं, उनमें वो उन दायित्वों को निर्वहन करता है। तो काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही थी कि हमारे वो शनिवार रविवार किसी भी साथी को नहीं मिल रहे थे और किसी न किसी बहाने या कोई ना कोई ऐसे आदेश से वो निरस्त कर दिए जाते थे। तो तीनों ही संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर निर्णय, लेकिन हो सकता है कि सरकार ने ये सोच के इन छुट्टियों को रोका गया है ताकि जो पेंडेंसी अगर विभाग में चल रही है उस पेंडेंसी को ख़त्म करे, ये भी तो सोच के। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम उन पेंडेंसियों के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमेशा ये चीज़ें नहीं हो सकती। कभी कोई ऐसे वाजिब कारण है, रीजन है, तो उसमें हम बिल्कुल तत्परता से कार्य करेंगे सारे संघ के। बट हर सैटरडे संडे एक राजकीय कर्मचारी को कम से कम जो राजकीय अवकाश मिलते हैं हर छुट्टी में तो नहीं मारा जा सकता। कभी अगर कोई सरकार को हमारी ज़रूरत है या फिर कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है तो हम काम करने को तैयार है। तो ऐसा कोई लिखित आदेश निकाला गया या परिपत्र निकाला गया सरकार ने इसको लेकर? जी निकाला हुआ है, पहले इन्होंने राज्य सरकार ने आदेश निकाला हुआ है, जिसके अंदर शनिवार रविवार जो कि 6 दिन पहले कार्य दिवस हुआ करते थे उनको घटाकर 5 दिन कर दिया गया। और उस चीज़ को अब मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने उन 6 दिन को भी ख़त्म, 5 दिन को ख़त्म करके पूरे 7 दिन ही हम लोगों को, इवन संडे तक नहीं छोड़ा जा रहा है, संडे भी हम लोगों को कार्य करवाया जा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन जो काम करवा रहे हैं, छुट्टी के दिन काम कर रहा है, उसका परिफल तो देती होगी ना सरकार? कुछ भी नहीं मिलता इन छोटे कर्मचारियों को, इसका कोई प्रतिफल नहीं है, न इसके अलावा उपार्जित अवकाश कुछ भी नहीं दिया जाता। आपका नाम बताइए। अरुण कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ कोटा। जी बताइए कि पटवार संघ जब हुंकार बढ़ता है ना तो कई सारे कार्य रुक जाते हैं सरकार के और जनता परेशान होती है। जी अभी क्या वापस पटवार संघ फिर हड़ताल की राह पर है, क्या है मामला? हड़ताल की बात नहीं है, इसमें हमने ज्ञापन दिया है हमारे अधिकारियों के लिए कि शनिवार रविवार को सभी जगह से कार्य करवाया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैगशिप योजना है, शनिवार रविवार को आदेश निकाल के स्पेशली काम करवाया जा रहा है। उससे क्या है कि कर्मचारी को अपने कोई घरेलू काम हो, जिम्मेदारी हो, वो कोई निभा ही नहीं पा रहा है, न वो छुट्टी पे जा पा रहा है। शनिवार रविवार को भी छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। अतः हमारा सरकार को ज्ञापन दिया है, निवेदन किया है एडीएम साहब को कि भाई इसको आगे पहुँचाएं हमारी मांगों को।
ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पे कई सारे मामले पेंडिंग चल रहे हैं ये जमीनों को लेकर। बिल्कुल वो लंबे समय से चल रहा है और आप भी एसडीओ कोर्ट की अगर रिपोर्ट देखें तो अपन जान सकते हैं कि अनेकों मामले पेंडिंग चल। इसकी पेंडेंसी को खत्म करने के लिए क्या काम कर रहा है वो पटवार पेंडेंसी के लिए सर? लगातार पटवारी सोमवार से शुक्रवार तक काम करता है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित है, और 9 बजे से 6 बजे का टाइम, उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं सभी। उसके बाद कम से कम एक दिवस तो मिले, शनिवार को भी अगर काम करें तो ठीक है, पर रविवार को तो छुट्टी मिलनी चाहिए। और अगर लगातार ही व्यक्ति काम करेगा तो उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाएगी, कम होगी। अगर वो कम होगी तो फिर वो वर्किंग डेज में भी सही काम नहीं कर पाएगा, फिर पेंडेंसी और बढ़ेगी। कम से कम वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाए तो हमें एक छुट्टी मिलनी चाहिए। अभी इसके लिए जो क्या करें? एडीएम सिटी साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या आश्वासन आपको मिला और साहब ने ज्ञापन किसके आश्वासन नाम दिया दिया है? कि ये कलेक्टर साहब के नाम दिया है ज्ञापन, उसके सचिव के लिए जाएगा। और क्या है कि एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, उसको आगे पहुंचाएंगे इस बात को और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे क्या रणनीति इसकी दिशा में रहेगी? आगे संगठन के स्तर पर बातचीत करके जो भी निर्णय वो लिया जाएगा। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रतीक चौधरी, जिला संगठन मंत्री कोटा। सर बताइए, अभी खेती बाड़ी का समय है, लोग बुआई कर रहे हैं, पानी का इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे में आपने ये बोला है कि हमें जो शनिवार इतवार जो सरकार द्वारा जो वापस से काम करने के लिए निर्धारित किए उनको बंद किया जाए, तो इस पेंडेंसी को अपन कैसे ख़त्म करेंगे? सरकार का जो ये रवैया है ये सही है कहीं या गलत है सर? ऐसा है, सरकार ने पहले जैसे 7-6 दिन का सप्ताह करता था, उसके बाद में सरकार ने जो वर्किंग डे बजट पीरियड है उसको 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया है, 6 बजे तक कर दिया। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों ने पूरे टाइम 9:30 से 6 बजे तक काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो कृषि विभाग का काम है, कर्मचारी पर्याप्त समय पर नियमित रूप से करते आ रहे हैं। इससे कृषकों को समय पर फायदा दिया जा रहा है। पर अगर शनिवार और रविवार या सरकारी हॉलीडेज को भी अगर मान लीजिए कार्य करवाए जाते हैं तो उससे कि उसकी मानसिक संताप होता है, उसका जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियाँ वो निभा पाता है, तो उसको मानसिक संताप की वजह से क्या होता है, क्योंकि कार्य क्षमता में कमी आती है और कार्य क्षमता में कमी आने की वजह से वो किसानों का अहित भी होता है। कृषि विभाग हमेशा कार्मिक रूप से निचले स्तर पर किसानों की सेवा के लिए रात दिन तत्पर रहता है, परंतु क्या कृषि विभाग की तरफ से कोई किसान की पेंडेंसी नहीं रहती, क्योंकि जो कार्य होता है सब ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन होने के बाद में निर्धारित समय के अंतर्गत उसको वेरिफिकेशन करने के बाद में उसको किसान का कार्य पूरा किया जाता है। अगर पेंडेंसी रहती है तो सरकारी स्तर पर, ऊपरी स्तर पर जो बजट की आवामी रहती है, तो कृषि विभाग में ऐसी कोई पेंडेंसी नहीं है जो कार्मिक स्तर पर रहती है। परंतु समस्या ये आ रही है कि सरकारी हॉलीडेज जो भी आते हैं, क्योंकि सरकार ने जो हॉलीडेज घोषित किए सरकार ने किए हैं और सरकारी कर्मचारियों के हित में किए हैं। जो भी शनिवार इतवार का जो गवर्नमेंट ने जो शनिवार और रविवार का जो अवकाश भी गवर्नमेंट ने घोषित किया, ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारियों ने किया है। तो गवर्नमेंट ने जो सरकारी जो शनिवार और रविवार घोषित करने के बावजूद भी अगर मान लीजिए निचले स्तर पर काम की अधिकता बढ़ा करके उन कर्मचारियों का अनावश्यक रूप से संताप प्रताप किया जाता है, तो ये क्या है कि ये उचित नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी संगठन, सभी जो कृषि प्रयोगशाला संगठन है, पटवारी संगठन है और ग्राम विकास अधिकारी संगठन जो है, क्योंकि जो कार्य करते हैं निचले स्तर पर ये संगठन, ये जो कार्मिक है ये निचले स्तर पर जो नागरिकों का काम किया जाता है। तो अगर ये अगर सरकार अगर ऐसा करती है और बात नहीं मानती है तो निश्चित रूप से सरकारी कार्य बाधित होंगे। और इसके लिए निश्चित रूप से अगर संगठनों के सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो संगठन